सहारा हरियाणा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र विश्वामित्र सैनी। आज के खास बुलेटिन को लेकर सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य समाचारों पर। हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज ने अपनी मांगों को लेकर किया जोरदार धरना प्रदर्शन। दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 दिवसीय इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन का हुआ आयोजन। रोहतक से एलपीएस बोसाड़ ने भी लिया हिस्सा। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के शांतिपूर्वक आयोजन के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त, बताया जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने। राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारियों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर 19 दिसंबर को लखनऊ में राष्ट्रव्यापी व्यापारी सम्मेलन का होगा आयोजन, बताया व्यापारी नेता गुलशन डंग ने। और जनहित के मामलों को लेकर बलराज कुंडू ने विधानसभा में बुलंद की आम आदमी की आवाज। महम में लड़कियों के स्कूल में विज्ञान संकाय को बंद करने को बताया सरासर गलत। हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज के पूर्व घोषित दूसरे चरण के आंदोलन में आज स्थानीय मानसरोवर पार्क में पेंशनर्स सैकड़ों की तादाद में एकत्रित हुए और पेंशनर्स दिवस पर रोष धरना व प्रदर्शन करके उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। इसमें 65, 70 व 75 वर्ष की आयु पर 10, 15 व 20% पेंशन वृद्धि नियम अन्य राज्यों की तरह बनाना, कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करना, पुरानी पेंशन बहाल करना, फैमिली पेंशनर्स को एलटीसी सुविधा देना, 18 महीनों से रोका हुआ महंगाई भत्ता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार 6% ब्याज समेत अदा करना और 1 जुलाई से 3% महंगाई भत्ता देना जैसी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। आज के धरने में 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को सम्मानित भी किया गया। इनमें हंसराज ढींगड़ा, रामेश्वर दास राणा, रामजीलाल रावत, हरनारायण दून, छोटूराम, कृष्णलाल सुनेजा, ओम प्रकाश मलिक आदि 20 पेंशनर्स को फूल मालाएं व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। देवराज नांदल ने बताया कि हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज जींद की ओर से 26 जनवरी 2022 को अगला रोष धरना प्रदर्शन जींद में आयोजित किया जाएगा, जिसका सभी पेंशनर्स ने समर्थन किया। इस अवसर पर पेंशनर समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवराज नांदल ने कहा कि हरियाणा के पेंशनर्स अकेले नहीं हैं, आवश्यकता पड़ी तो भारत के अन्य प्रांत के पेंशनर्स भी सहयोग के लिए हरियाणा पेंशनर्स के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि यदि सभी जिलों के धरने करने के बावजूद मांगे नहीं मानी गई तो आर पार की लड़ाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। कोई नई मांग नहीं है, ऐसी मांगे हैं जो खट्टर साहब ने, दुष्यंत साहब ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखी थी कि हमारी सरकार बनेगी तो 65, 70, 75 वर्ष की आयु के बाद पेंशन बढ़ाएंगे जैसा पंजाब में बढ़ती है। पंजाब में 10% 65 वर्ष की आयु वाले पेंशनर को बढ़ती है पेंशन, और इस तरह से हर 5 साल में पेंशन बढ़ती है। 65 वालों को 10, 70 वालों को 15 और 75 वालों को 20 और 80 का हो जाए तो 25 और इस तरह से 100 का हो जाए कोई तो डबल पेंशन हो जाती है। ये पंजाब का नियम है, कई स्टेट लागू कर चुकी हैं, तेलंगाना भी लागू किया है, तेलंगाना ने भी 2 महीने पहले लागू किया। और सारी हरियाणा सरकार 80 साल की उम्र में पेंशन बढ़ाती है। 80 साल की जब आयु हमारी हो जाती है तो 20% बढ़ाती है। हमारी मांग है कि 80 साल का जुमला है, इसको बदलो कानून को और 65 से बढ़ानी शुरू करो पेंशन। और जो पेंशन बंद कर दी 2004 से, इसको दोबारा पुरानी पेंशन को चालू करो। यह नई पेंशन है ना, ये नुकसान में है कर्मचारी के में, इसको बंद करो नई पेंशन को। तो मांग तो 11 हैं, लेकिन एक मांग ऐसी है जो बार बार मुख्यमंत्री ने घोषणा भी कर ली, कैशलेस इलाज होगा पेंशनर का, कर्मचारी का। आज तक वो लागू नहीं हुआ। तो पलवल से हमने शुरू किया था, पलवल के बाद झज्जर किया है, फरीदाबाद किया, आज रोहतक किया है, और अगला प्रोग्राम 28 जनवरी को जींद जिले में प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। और अभी हम मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन भेज रहे हैं, डीसी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 दिवसीय इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया।
इसमें दुनिया भर की रेलगाड़ियों के लिए विभिन्न तरह के पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पीके अग्रवाल सीईओ पीपीएस इंटरनेशनल व नागराज पी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीईएमएल भी मौजूद रहे। राजेश जैन ने बताया कि इसमें एलपीएस बोसाड़ का भी एक बूथ लगाया गया था, जिसको लेकर सहारा हरियाणा की टीम ने एलपीएस बोसाड़ के एमडी राजेश जैन से बात की। उन्होंने बताया कि एलपीएस बोसाड़ पिछले कई सालों से रेलवे को अपने प्रोडक्ट उपलब्ध करवा रहा है। कंपनी में बनाए जाने वाले छोटे बड़े प्रोडक्ट बड़ी से बड़ी कंपनियों का भरोसा जीत चुके हैं, जिसकी वजह से उनके कस्टमर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। वहीं पीएम मोदी के मेक इन इंडिया अभियान को भी गति मिल रही है। प्रगति मैदान में अपना बूथ लगाया रेलवेज के एग्जीबिशन में, और इंडियन रेलवेज एलपीएस बोसाड़ के लिए मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री जी ने एक मोटो दिया है, उसके तहत हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। हम एल्स्टॉम, बम्बार्डिया, जी और इंडियन रेलवेज को मिला के 8000 से ज़्यादा कंपोनेंट्स और उनके सभी सबकॉन्स को देते हैं। और मेरे को रेलवेज अगले 100 साल के लिए फ्यूचर दिखता है। जैसे जैसे और स्मार्ट सिटीज़ बनेंगी तो ऐसे ऐसे हमारा और इसके अंदर जुड़ाव बढ़ता रहेगा। और जो पुरानी भी ट्रेन है उनका रिप्लेसमेंट हो रहा है, और 15 साल के अंदर फिर से नई आपको मेट्रोज और ट्रेन बनानी पड़ती हैं। तो जो भी इस सेगमेंट के साथ जुड़ेगा और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट इंडिया में बनाएगा, उसके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। और फिर से प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक रेलवेज़ के अंदर जो बूम पिछले 7-8 वर्षों में लाए हैं, तो उससे बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहुत बड़ी है। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 18 एवं 19 दिसंबर को आयोजित करवाई जा रही तीनों स्तरों की हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 को शांतिपूर्वक एवं नकल रहित संपन्न करवाने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल को इस परीक्षा के आयोजन के लिए ओवरऑल इंचार्ज नियुक्त किया गया है। परीक्षा में नकल तथा बाहरी हस्तक्षेप पर अंकुश लगाने के दृष्टिगत 19 उड़नदस्ते गठित किए गए हैं। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 18 व 19 दिसंबर को तीनों स्तरों की अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 दिसंबर को स्तर 3 पीजीटी प्राध्यापक के लिए दोपहर बाद 3 बजे से 5:30 बजे तक तथा 19 दिसंबर को स्तर 2 टीजीटी के लिए सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक तथा स्तर 1 पीआरटी के लिए दोपहर 3 बजे से 5:30 तक हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कैप्टन मनोज कुमार द्वारा परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट कम उड़न दस्ते गठित करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन नंग ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि व्यापारियों के ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर व्यापार संगठन 19 दिसंबर लखनऊ में एक राष्ट्रव्यापी व्यापारी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। इसमें व्यापारियों के सामने आ रही समस्याओं को लेकर मुख्य बिंदुओं पर सरकार को अवगत करवाया जाएगा। गुलशन नंग ने बताया कि व्यापार संगठन पुरजोर तरीके से इस मांग को उठाएगा कि खुदरा मंत्रालय का गठन जल्द करना चाहिए और जीएसटी की नई दरों को लेकर मुख्य तौर पर कपड़े के व्यापारियों पर 5% से 12% तक बढ़ाने को लेकर विरोध जताया जाएगा। विदेशी ऑनलाइन और ई कॉमर्स कंपनियों के बढ़ते वर्चस्व को कैसे रोका जाए, इस पर भी सम्मेलन में विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया गया नारा एक नेशन एक टैक्स यथार्थ नहीं बल्कि मजाक दिख रहा है और इस सम्मेलन के माध्यम से ये मांग भी की जाएगी कि ट्रेड एक टैक्स का प्रावधान होना चाहिए। इन सभी मांगों और बिंदुओं को लेकर व्यापार संगठन सम्मेलन में केंद्र सरकार से ये मांग करेगा और समय रहते सरकार से ये मांगे और जीएसटी में बढ़े हुए दरें वापस नहीं लेने पर आगामी चुनाव में व्यापारी भी अपना फैसला अपने हिसाब से लेने को मजबूर होंगे। हरियाणा विधानसभा के आज से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने खेती किसानी और शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजे से लेकर लड़कियों की शिक्षा और महम में पेयजल की समस्या पर बेबाकी से अपनी बात रखते हुए सरकार से समाधान की मांग की। उन्होंने महम में लड़कियों के सरकारी स्कूल में विज्ञान संकाय की कक्षाएं बंद करने पर गंभीर सवाल उठाते हुए अपनी बात शुरू की। कुंडू ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए महम में दोबारा से विज्ञान संकाय शुरू किया जाए ताकि हमारी बेटियों को अपने स्कूल से 3 किलोमीटर दूर लड़कों के स्कूल में पढ़ने के लिए न जाना पड़े। इसके अलावा विधायक बलराज कुंडू ने महम में पीने के पानी की गंभीर समस्या की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया।
कुंडू ने कहा कि महम के लोग आज जहर के समान पानी पीने को मजबूर हैं और अधिकारियों को बार बार कहे जाने के बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा। उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए महम के लोगों के लिए पीने के साफ पानी की मांग उठाई। शून्यकाल में अपनी बात रखते हुए विधायक बलराज कुंडू ने महम के कई गांवों में सेम की समस्या का भी जिक्र किया और सरकार से इसके जल्द से जल्द निदान करने की मांग की। किसानों से जुड़े मामलों पर बोलते हुए बलराज कुंडू ने कहा कि सरकार अपने वायदे के मुताबिक जल्द से जल्द किसानों पर बनाए गए सभी मुकदमे वापस ले और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भाजपा की सरकार का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ। मेरा क्वेश्चन लग गया था, टाइम ना होने की वजह से वो नहीं मैं बोल पाया। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए, और आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, मेरा राजकीय कन्या स्कूल है महम के अंदर, और उस स्कूल के अंदर साइंस की ट्रेड को खत्म कर दिया, जबकि वो स्कूल, उसके अंदर लड़कियों की संख्या जो चाहिए रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा है, और उसमें जो साइंस की जितनी लड़कियां थी 22-23 के करीब संख्या थी, जो 20 से कम होने के बाद में उसको बंद करने का कोई पॉलिसी मंत्री जी ने बनाई है। 12 है, 15 कम से कम चाहिए एक क्लास में। किसमें? उसमें जो महम का आपने दिया ना, उसमें एक में, उसमें आपके पास जानकारी कम है मंत्री जी, 20 से ऊपर थी। मैं आपके पास लिस्ट भेज के लेके आ जाऊंगा। और वहां 3 किलोमीटर दूर जो भिवानी रोड पे जो कोएड का स्कूल है, जिसकी वजह से लड़कियों को साइंस साइड में ड्रॉप करके जो सपने पाले थी लड़की डॉक्टर बनने का और इंजीनियर बनने का, आज वो मजबूरन जो है ना आर्ट साइड में पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो मेरा निवेदन है, जिस प्रकार से भाजपा का माननीय मुख्यमंत्री जी का एजेंडा बेटी बचाओ को हम आपको वादा करते हैं, उसमें आपको 30 से ऊपर की लड़कियां वहां पढ़ने को हम भेजेंगे। और इसके साथ ही ये खबरों का सिलसिला अब यहीं पर समाप्त होता है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।